Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से फिर एक बार स्वागत है, और वो भी जमकर। देखिए, बाजार में भीषण गिरावट गए सप्ताह आते हुए दिखी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और उसने अपना असर दिखाया, और चार्ट्स कितना महत्व रखते हैं इसका ये जीवंत प्रमाण आपको चार्ट्स पर देखने को मिला। अगर उसके बाद भी आप चार्ट्स को संजीदगी से नहीं लेते और चार्ट्स के आधार पर निर्णय नहीं करते, तो आपको पुनः विचार करना चाहिए कि आप बाजार में भला कैसे लंबी दूरी तय करेंगे, कैसे निर्णय लिया करेंगे। इस सप्ताह बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, गिरावट में मन नहीं करता चार्ट्स देखने का, और तेजी में मन नहीं करता कि चार्ट से नजरें हटाई जाएं। लेकिन जो थोड़े से पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो आम तौर पर चाहे तेजी हो या मंदी समभाव से चार्ट्स देख पाते हैं। तो आज अच्छे चार्ट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या दूर रहने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है उनको संग्रह करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। जिन चार्ट्स को देख लेने से, समझ लेने से आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है, उनको आपके सामने हर सप्ताह पेश करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह कमजोर बाजार में भी ढेरों बहुत रोचक चार्ट्स हाथ आए हैं, और इनमें से कुछ चार्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के पटाखे जैसे धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक। तो आइए सबसे पहले शुरुआत निफ्टी के चार्ट के दर्शन करने से ही करते हैं। अब निफ्टी में आई बड़ी गिरावट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकडाउन आया और 24,000 के करीब निफ्टी आ गया, यानी कि बड़ा फॉल आते हुए इस सप्ताह हमने देखा। तो आइए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, हेड एंड शोल्डर है, ब्रेकडाउन है, और ये 24,000 का लेवल है जिसके बहुत ही करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये स्थिति निफ्टी की है, कमजोर स्थिति बनी है, गिरावट आई और वो भी काफी तीव्र। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात है कि एक बड़े सपोर्ट के करीब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो परेशानी उतनी भी गंभीर नहीं है जितना कि प्रथम दृष्टा दिखता है। तो उतार चढ़ाव बाजार में चलता रहता है, लेकिन हमें लेवल्स पर विशेष ध्यान देना है। जिस किसी चार्ट पर भी एग्जिट आता है, समय से एग्जिट करना जरूरी है। तो निफ्टी के चार्ट को देखे बिना इस सप्ताह का चार्ट शुरू नहीं हो सकता था, तो इसीलिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के दर्शन हमने किए। और अब आइए बात करते हैं इंटरेस्टिंग चार्ट्स की जो इस सप्ताह मुझे नजर आए। आइए सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे नजर आया, और ये पैटर्न ऑफ द वीक है यूएस डॉलर बनाम रुपए के चार्ट पर। जी हाँ, डॉलर रुपए के चार्ट पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि डॉलर लगातार निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लगातार चल रहा अप ट्रेंड डॉलर में देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक पैटर्न विकसित हुआ है जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न आमतौर पर कम दिखाई पड़ता है, लेकिन ये देखिए डॉलर का चार्ट, आपको ये पैटर्न दिखेगा। यहां पर ये नैरोइंग ट्रायंगुलर फ्लैग पैटर्न दिखेगा जिसको कहा जाता है पेनेंट, और ये पेनेंट बना है डॉलर के चार्ट पर। अच्छा संकेत नहीं है, डॉलर की तेजी निफ्टी के लिए बुरा समाचार होता है, और डॉलर में हम देख रहे हैं कि निरंतर तेजी बनी हुई है। तो डॉलर नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो रहा है, और ये पेनेंट पैटर्न डॉलर बनाम रुपए के चार्ट पर बना है। तो यह इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, बुलिश पेनेंट पैटर्न। तो देखिए, कमजोर बाजार का अगर कोई एक हीरो है, कोई एक स्टार है, तो वो चार्ट है सिल्वर का। तो सिल्वर के चार्ट को भी एक नजर जरूर देखते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले सिल्वर को मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। क्या गजब की तेजी चांदी के चार्ट पर बनी। कई बार हम इसका उल्लेख चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं, और इस सप्ताह फिर बात करने की वजह है कि सिल्वर ने 1 लाख के आंकड़े को छू लिया है। तो यह आपके सामने सिल्वर का चार्ट है
जिसकी चर्चा भी हमने चार्ट ऑफ द वीक में पहले की है। तो बाजार कैसा भी हो, अवसरों का अभाव नहीं होता अगर आपको चार्ट देखना ठीक से आता है। तो आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखते हैं। एक चार्ट का और जिक्र करूंगा जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दे रहा हूं। ये चार्ट है तेजस नेटवर्क्स का, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। पहले भी हमने इस चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में की है। गौर से देखिए चार्ट को, आप देखेंगे एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत देखने को मिल रहा है। निफ्टी से लगातार बेहतर प्रदर्शन रहा है। 600-700 के आसपास बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने जो दौड़ लगाई सीधे 1500-1600 तक चला गया और वहां उन स्तरों तक जाने के बाद फिर आया करेक्शन के बाद कुछ स्थिरता लौटती हुई चार्ट पर नजर आ रही है। एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 1100 के आसपास बना है। इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो तेजस नेटवर्क्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, जिसका चार्ट उल्लेखनीय है और आपको इस चार्ट को जरूर से स्टडी करना चाहिए। और अब बात करते हैं बिना वक्त गवाए इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। जी हां, आपने सही सुना, एक नहीं बहुवचन, यानी कि एकाधिक चार्ट हैं चार्ट ऑफ द वीक। दो चार्ट्स को एक साथ चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं और दोनों चार्ट अलग अलग इंडाइसेस के हैं। एक में हुआ है बड़ा ब्रेकडाउन, तो एक में गिरावट आने के बाद सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा है। दोनों ही इंडाइसेस के चार्ट्स को गौर से स्टडी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस सप्ताह के दो चार्ट्स ऑफ द वीक कौन से हैं ये जान लेते हैं। इस सप्ताह कलेक्टिवली सामूहिक रूप से दो चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले है निफ्टी एमएनसी इंडेक्स, जहां पर कि एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। निफ्टी एमएनसी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इंडेक्स, जिससे मेरा विशेष लगाव रहा है, इस इंडेक्स में बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया। तो इस इंडेक्स के चार्ट की पड़ताल करेंगे और साथ ही चार्ट देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की भी। देखिए, आमतौर पर गिरावट में एफएमसीजी को छिपने की जगह यानी कि सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन इस बार एफएमसीजी में भी हमने बड़ी जोरदार गिरावट आते हुए देखी है। तो क्या एफएमसीजी इसी तरह गिरता रहेगा, इसको जानने के लिए निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट को भी इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। दोनों चार्ट्स को स्टडी करेंगे। आइए जंप। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह के दो बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक, जिसमें सबसे पहले है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, जिसमें हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। बाजार गिरा, एफएमसीजी इंडेक्स गिरा, एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, कप विद हैंडल पैटर्न बना था इस चार्ट पर और उसके बाद आई तेज रफ्तार बढ़त, जिसने 65-66 हजार के स्तरों तक इस इंडेक्स को ले जाने में मदद की। लेकिन अब वापस से करेक्शन आते हुए दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि वापस से ये लेवल यानी कि 57,400 के स्तर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर एक रेखा मैंने डाली है। ब्रेकआउट आने के बाद बड़ी तेजी और पैटर्न के टारगेट्स मुकम्मल हो जाने के बाद बड़ा शार्प करेक्शन और उसके बाद सपोर्ट के आसपास वापस से ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन यहां इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है और इसीलिए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है इस सप्ताह का पहला चार्ट ऑफ द वीक। दूसरा चार्ट ऑफ द वीक इसके ठीक उलट है, यानी कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स, और इसका चार्ट अगर देखें तो यह है आपके सामने निफ्टी एमएनसी इंडेक्स। अब इसका चार्ट देखिए ठीक इसके उलट। यहां पर भी तेजी काफी समय से चल रही थी, ब्रेकआउट आया, बड़ी तेजी बनी और फिर बड़ा करेक्शन आया, लेकिन इस करेक्शन में प्रीवियस सपोर्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है। 30,000 के आसपास एक रेखा मैंने डाली है जो भंग हो गई, नया ब्रेकडाउन आया और इतने सप्ताहों से चल रहा अपट्रेंड यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये निफ्टी एमएनसी इंडेक्स का चार्ट देखें तो ठीक निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के मुकाबले बिल्कुल अलग उलट चार्ट है। तो ये दो चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहे हैं। एमएनसी इंडेक्स में बड़ी तेजी, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न और अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो इस चार्ट को भी देखिएगा। इससे मिलते जुलते आपको ढेरों चार्ट इस सप्ताह नजर आएंगे जहां बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एक सपोर्ट के करीब ट्रेड हो रहा है। तो इसको भी जरूर से एनालाइज कीजिएगा। तो दोनों बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स इस सप्ताह मुझे दिखाई पड़े और इन्हें सामूहिक रूप से चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। तो दो इंडाइसेस के चार्ट्स, लेकिन दोनों में अलग अलग फॉर्मेशंस होते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए, बाजार कैसा भी हो, चार्ट्स आपको पहले बदलते बिगड़ती हुई परिस्थितियों का एक अनुमान दे देते हैं, एक पहले ही आशंका दे देते हैं, लेकिन उन संकेत को पढ़ने के लिए, आने वाली तेजी और मंदी को पहचानने के लिए चार्ट्स को बड़ी ही करीब से समय लगाकर संजीदगी से देखना होता है।
और आप ऐसा कर पाएं, इसीलिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो कैसे लगे आपको इस सप्ताह के चार्ट्स, मुझे जरूर बताइएगा। कोई और रोचक चार्ट आपकी निगाह में आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मुझे पता है कि आप दीपावली के तैयारी में, शॉपिंग में, बंदोबस्त में व्यस्त होंगे। बहुत जल्द दिवाली पर भी आपके लिए एक विशेष भेंट मैं लेकर के आने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए और तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करा लीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।